हे हेलो एवरीवन, आई एम नवीन चतुर्वेदी। आज मैं जिस प्रॉब्लम पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मोर और लेस हम सभी फेस कर रहे हैं। दैट इज मोबाइल और स्क्रीन एडिक्शन इन चिल्ड्रन। देखिए, कोविड के बाद से ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मोस्टली पेरेंट्स जो है उनकी ये शिकायत है कि उनके बच्चे दिन भर मोबाइल, टेलीविज़न और गैजेट्स को लेकर बिजी रहते हैं। ना वो पढ़ाई सही से करते हैं, ना वो सही से खाना खाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है बच्चों में। तो ये हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है। देखिए, मोबाइल या स्क्रीन एडिक्शन बच्चों की सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही खराब नहीं करता है, वो उनकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करता है। और बच्चों का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो उसको इंटरप्ट कर देता है। और कहीं ना कहीं बच्चा जो है अगर इस एडिक्शन के साथ बड़ा होता है तो वो फ्यूचर में उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने होंगे। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हमें समय रहते ही इस पे काम करना होगा। और हमें जो है इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स फटाफट इस पे अपनाने होंगे। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस। मोबाइल एडिक्शन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप समझिए, ये जो गेम्स, जो सोशल मीडिया या फिर जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर बच्चा अपना टाइम स्पेंड करता है, उनको बनाने के लिए उनके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट उनके पास हैं, उनके पास आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो डेटा को स्टडी करते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा एडिक्टिव हैं कि बच्चे तो छोड़िए, हम लोगों के लिए इनसे बच पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हम खुद को ही नहीं, बच्चों को खासकर इन इन चीज़ों से बचा पाएँ। तो देखिए, हमें ये समझना होगा, कुछ चीज़ें हैं बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के तभी हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वहाँ से कम बैक करने का। तो मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि रीजंस क्या है सबसे पहले। देखिए, जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म हैं, ये बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके जो हमारी क्रेविंग्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। हर बच्चे को या हर इंसान को सेंस ऑफ एप्रिसिएशन चाहिए होता है। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी बच्चा छोटा होता है वो कुछ भी अच्छा करता है, वो फटाफट भाग के अपने पेरेंट्स के पास आता है। और जब तक आप उसे एप्रिशिएट नहीं कर देते हैं, जब तक आप उसकी तारीफ में कुछ बोल नहीं देते हैं, तब तक वो आपके पीछे पीछे घूमता है। तो फर्स्ट रीजन इज सेंस ऑफ एप्रिशिएशन। बल्कि ये बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी होता है। हम लोग भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर लाइक्स, कमेंट्स के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। सेकंड थिंग जो कि बच्चों को एडिक्टिव बनाती है मोबाइल फोन्स का और स्क्रीन टाइम का, दैट इज सेंस ऑफ अचीवमेंट। देखिए, हर बच्चा चाहता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करे, उसके भी कुछ अपने अचीवमेंट हों। जब वो रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली या फिर अपने रियल लाइफ में इस तरह के अचीवमेंट नहीं ले पाता है, तो वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उसे वो वर्चुअली मिले। मोस्टली पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, वो अपने बच्चों के मोबाइल एडिक्शन को छुड़ाने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनसे कि सिचुएशन और खराब हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब आपका बच्चा मोबाइल को लेकर या स्क्रीन टाइम को लेकर एडिक्टिव हो चुका है, उस टाइम पे आप उसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप मोबाइल मत लीजिए, या आप स्क्रीन मत यूज करिए, या फिर आप टेलीविजन मत देखिए, तो इट वॉन्ट वर्क। क्योंकि आपका बच्चा जो है उसको लेकर अभी बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो चुका है। और बार बार जब आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इरिटेट होगा, वो एग्रेशन उसके अंदर आएगा, और कहीं ना कहीं वो आपके और उसके रिलेशन को स्पॉइल करेगा। तो जब आपको क्लियर हो जाए कि आपका बच्चा एक्सेस यूज कर रहा है, तो उस टाइम पे इस तरह से रिक्वेस्ट करना आप अवॉइड करिए। सेकंड थिंग, कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चे की विल पावर चेक करने लग जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, खेल रहा है, खेलने दो, देखते हैं कब तक खेलेगा। कभी तो खुद से वो बंद करेगा या कभी तो थक के बंद करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अभी वो है एक अलग मेंटल स्टेट में है। वो उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को लेकर एडिक्टिव हो चुका है। और अगर आप इस तरह से उसको छोड़ देंगे तो वो भी उसके लिए गलत होगा। थर्ड थिंग इज लेवलिंग। हम क्या करते हैं, जब बच्चा एक्सेस मोबाइल यूज कर रहा है तो हम उसको लेवल कर देते हैं। हम हर जगह उसके बारे में गंदा बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो दिन भर मोबाइल देखता रहता है। हम उसको एक तरह से जो है ना, हर आने जाने वाले हर किसी के साथ उसकी कमियां निकालते हैं, उसकी कंप्लेंट्स करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब कर देता है, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। और बच्चा इसमें सुधार करने की जगह और ज्यादा बिगड़ता चला जाता है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि सभी लोग करते हैं, दैट इज फिजिकल पनिशमेंट। देखिए, कभी भी बच्चे के साथ हमें वायलेंस नहीं करना है। मार पीट के हम उसको कभी नहीं सुधार सकते।
यू ट्रस्ट मी, अगर आपने बच्चे पे हाथ उठाना शुरू कर दिया तो उसके बाद उसको सुधारना, उसको सही रास्ते पे लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे का और आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। बच्चा जो है आपके ऊपर जो अपना ट्रस्ट है वो खो देता है, कहीं न कहीं उसके अंदर एक अंदर जो है बदले की भावना पनपने लगती है और वो आपसे नफ़रत करने लगता है। तो इस तरीके से फिर आप जो बची हुई उम्मीद है उसको सुधारने की वो भी खो देते हैं। सो डोंट डू दिस एवर। हर इंसान अपने लिए एक टेम्परेरी एस्केप ढूंढता है जब भी वो परेशान है। सिमिलर बच्चों के साथ होता है। बहुत से लोग गाने सुनकर कंफर्ट फील करते हैं, कोई रनिंग करके, वॉक करके, या फिर कुछ लोग सिगरेट पी के अपने आप को कंफर्ट करते हैं, वो उनका टेम्परेरी एस्केप होता है। इसी तरह से बच्चों के लिए जो उनका टेम्परेरी एस्केप है वो स्क्रीन टाइम है। तो हमें क्या करना होगा, उनका जो स्क्रीन टाइम है उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव देना होगा, तभी वो बच्चा उसको धीरे धीरे ओवरकम कर पाएगा। आप बच्चे को कुछ क्रिएटिविटी की तरफ उसको जो है इंस्पायर करिए, कुछ उसके पसंद के गेम्स, स्पोर्ट्स में आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ क्रिएटिविटी की तरफ आप उससे पूछिए कि आप अल्टरनेटिव क्या है आपके पास इस स्क्रीन टाइम के अलावा। आप बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके उसको इंस्पायर करिए और आप खुद भी एंगेज होइए। कुछ वक़्त आपको भी देना पड़ेगा, आपको कुछ सैक्रिफाइस आपको भी करना पड़ेगा, तभी आप बच्चे को इस एडिक्शन से बाहर ला सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो बच्चों में है वो सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। आजकल आप बच्चों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे तो उनके फ्रेंड्स ही नहीं हैं और उन्हें पता भी नहीं है फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं। तो हमें उ आगे आके उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, उनको सोशल स्किल्स सिखानी होंगी, उनको नए फ्रेंड्स बनाने में मदद करना होगा, उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा। आप बच्चों का एक डेली रूटीन बनाइए, जिसमें कि उनका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो कि उनकी स्टडी है और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो डाइट है, उनकी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको स्पेस दीजिए और उसके बाद बच्चे को एज़ अ रिवॉर्ड, एज़ अ बोनस पॉइंट, जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, पढ़ाई में अच्छा करता है या स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है, तब आप उसे एज़ अ रिवॉर्ड उसे स्क्रीन टाइम यूज़ करने का मौका दीजिए, वो भी लिमिटेड। तो इस तरीके से हम जो है बच्चे का स्क्रीन टाइम धीरे-धीरे रिड्यूस करके नीचे ला सकते हैं और अल्टीमेटली हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ और हमें लगता है कि बच्चे को खुश रखना, हमेशा बच्चा बोर ना होने पाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फटाफट हम उसे टीवी का रिमोट या मोबाइल फ़ोन या कोई गैजेट पकड़ा देते हैं। देखिए, बोर्डम इज़ गुड फॉर देम। जब बच्चा बोर होगा तभी वो कुछ नए रास्ते ढूँढेगा, तभी वो कुछ क्रिएटिव करेगा, तभी उसका जो है माइंड वर्क करेगा। तो बोर होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट्स अ गुड साइन। अगर आपका बच्चा बोर हो रहा है तो कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़िए, डेफिनिटली ही विल कम अप विद अ ग्रेट आइडिया। सेकंड, हमें अल्टरनेटिव्स देने होंगे। जब भी हमें नोटिस करना होगा कि बच्चे का स्क्रीन टाइम किस पर्टिकुलर डे टाइम में ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे हम कुछ अल्टरनेटिव उसके लिए प्लान करके रखें। इट कैन बी सम फिजिकल एक्टिविटी, इट कैन बी सम म्यूजिक क्लास, it can be skating, it can be reading, it can be playing with parents, it can be anything। तो हमें जो है अल्टरनेटिव्स उसके लिए प्रिपेयर करने होंगे, जहाँ पे कि वो ज़्यादा एन्जॉय करे। देखिए, बच्चा जब स्क्रीन टाइम को छोड़ के फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जब बच्चा फिजिकली कोई एक्टिविटी करता है तो उससे उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी, वो थकेगा, तो वो ऑटोमैटिकली वो रात को जो स्क्रीन यूज़ करने की जगह अपने आप सो जाएगा। सेकंड थिंग, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उसको भूख भी अच्छे से लगेगी, तो वहाँ पे भी उसका जो कि हम मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना खाने की हैबिट्स है, उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। हमें बच्चे को टाइम देना होगा, अगर उसका वो एडिक्शन है तो उसको बाहर निकलने के लिए भी और प्लस उसको सपोर्ट करने के लिए हमें टाइम देना होगा, अपना टाइम भी देना होगा। साथ ही साथ हमें खुद भी उसके सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करना होगा कि लाइक घर में जब हम डिनर करेंगे तब घर का कोई भी मेंबर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, या फिर रात के 9 बजे के बाद हम अब सब लोग अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे। इस तरीके से कुछ हमें कॉमन हैबिट्स एज़ अ फैमिली डेवलप करनी होंगी, जिनको देखकर बच्चा सीखेगा और वो धीरे-धीरे उनको फ़ॉलो करना शुरू कर देगा। आई होप जो भी बातें हमने डिस्कस की वो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।